नमस्कार मित्रांनो, क्या आपको पता है कि चीन का एक शहर भारत के पूरे जीडीपी से भी ज्यादा पैसे कमाता है। Now, according to Forbes magazine, China has begun the year filthy rich with $3.139 trillion in cash reserves. सोचिए 40 साल पहले उस देश के लोग साइकिल चला रहे थे। और वही आज वो देश पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन चुका है। और भारत, जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, वही सोने की चिड़िया आज कई बुनियाद समस्याओं से जूझ रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या इसके पीछे सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था का हाथ था या इसके पीछे कुछ गहरी वजह थी? आज की इस वीडियो में हम उससे ऊपर पर्दा हटाने वाले, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए जानते हैं कि क्यों चाइना एक डेवलप कंट्री बन पाया और इंडिया नहीं। अगले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा। साल 1947 जब भारत आजाद हुआ, और उसके 2 साल बाद ही मतलब 1949 को चीन में कम्युनिस्ट सरकार बन गई। उस समय दोनों देशों की स्थिति लगभग समान थी और वहां से दोनों ने अलग अलग रास्ते चुने। भारत ने लोकतंत्र को अपनाया, जहाँ हर नीति पर लंबी बहस होती रही और हर फैसले धीरे धीरे लिए गए। लेकिन वहाँ चीन ने बिना किसी रोक टोक के तेजी से फैसले लिए और अपनी आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरह बदल कर रख दिया। लोकतंत्र भारत की ताकत जरूर है, लेकिन वही लोकतंत्र कभी कभी भारत के विकास में भी बाधा डालती है। अब एक दिलचस्प फैक्ट देखिए, 1990 में चीन और भारत की जीडीपी लगभग समान थी। उस समय चीन की जीडीपी थी $360 बिलियन और उस समय भारत की जीडीपी थी $320 बिलियन। उस समय की जीडीपी में बहुत सा अंतर नहीं था, लेकिन आज की जीडीपी में पूरा 5 गुना का अंतर है। आज की चीन की जीडीपी है $18 ट्रिलियन से भी ज्यादा, और वही आज की भारत की करंट जीडीपी है $3.7 ट्रिलियन। बहुत सा अंतर चीन और भारत की जीडीपी में है। लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे 3 मेन रीजन है। चीन की मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजी और जल्दी फैसले लेने के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एजुकेशन सिस्टम। ऐसा बताया जाता है कि चीन अगले 2 दशकों में अमेरिका को भी पीछे कर सकता है, और वही भारत की जीडीपी ऐसा बताया जाता है कि 2030 तक 5 ट्रिलियन हो सकती है। चीन की सरकार ने चीन को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में पूरा जोर दिया। सैमसंग, टेस्ला और एप्पल जैसी दिग्गज कंपनियों ने चीन में आज प्रोडक्शन करती है। चीन की सरकार ने इस दिग्गज कंपनियों को जमीन दी, टैक्स में छूट दी और चीप लेबर प्रोवाइड करके उनकी फैक्ट्रियां चीन में लगाई। लेकिन दूसरी ओर भारत में क्या हुआ? भारत में इंडस्ट्री सेटअप करना बहुत मुश्किल था। बिजनेस पहले ही घबरा जाते थे। मेक इन इंडिया एक अच्छा कदम था भारत को मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ने का, लेकिन क्या वो उतना सफल हुआ जितना होना चाहिए था? भारत ने आईटी सेक्टर में बहुत तरक्की की, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन से बहुत पीछे रह गया। लेकिन दोस्तों, क्या यह चीन का मॉडल परफेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं। वहाँ की सरकार हर चीजों पर अपना कंट्रोल रखती है। वहाँ के लोग चीन के खिलाफ या चीन के सरकार के खिलाफ कुछ भी ट्वीट नहीं कर सकते। चीन में सारे सोशल मीडिया ऐप ब्लॉक है। व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, उस चीन में कुछ भी नहीं चलता। दूसरी ओर भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। हम सरकार से बदले की मांग कर सकते हैं, सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन क्या हम सरकार से सवाल पूछे? क्या इसका हम सही से इस्तेमाल कर रहे हैं? जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। आप बात करते हैं कि भारत के भविष्य में क्या क्या होने वाला है। क्या आगे के कार्यकाल में भारत कभी चीन को टक्कर दे पाएगा? इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल। भारत में
में तेजी से बढ़ने वाली स्टार्टअप इंडस्ट्री मौजूद है। भारत में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स है। भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली IT सेक्टर और युवा जनसंख्या है, जिससे भारत को सुपर पावर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। भारत के सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स लाइक इसरो का चंद्रयान मिशन, UPI जैसे टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया जैसे प्रोजेक्ट भारत को और तेजी से बढ़ने में मदद कर रहे हैं। लेकिन भारत को एजुकेशन सिस्टम पर और बढ़ावा देना होगा, मैन्युफैक्चरिंग को और तेजी से बढ़ाना होगा और गवर्नमेंट पॉलिसी को और बिजनेस फ्रेंडली बनाना होगा, जिससे भारत की डेवलपमेंट और तेजी से हो सकती है। अब जरा सोचिए, एक छोटे गांव का लड़का, उसका नाम राजू है, जो पढ़ाई में बहुत होशियार है, लेकिन उसे अच्छे अवसर नहीं मिलते। अगर भारत की एजुकेशन सिस्टम अच्छी होती तो वो भारत में रहकर ही पढ़ाई करता, वो एक इनोवेटर भी बन सकता था, वो बिजनेस शुरू कर सकता था। लेकिन आज उसे पढ़ने के लिए विदेश में जाना पड़ता है, बहुत से पैसे पढ़ाई पर खर्च करने पड़ सकते, नहीं तो उसे एक छोटे से नौकरी में अटकना पड़ेगा। यही सब युवकों की कहानी है। हमें इसे बदलना होगा। भारत को छोटे छोटे दुकानों को और सपोर्ट करना पड़ेगा, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी बनानी होगी और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी तेजी से डेवलपमेंट करना होगा। इन छोटी छोटी गलतियों से ही सुधार कर भारत एक चीन के बराबरी कर सकता है या भारत के लोगों को एक अच्छा जीवन दे सकता है। अगर आपको भी लगता है कि भारत को चीन की बराबरी करनी चाहिए, भारत को भी एक डेवलप कंट्री बनना चाहिए, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपकी क्या राय है, कैसे भारत चीन की बराबरी कर सकता है? आपकी क्या सोच है इस टॉपिक पर? जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूले। इस वीडियो से थोड़ी भी इंफॉर्मेशन आपको मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।